Lovely Mishra, Shweta Pandey. Good afternoon. Only 2 persons are visible so far. I just want everyone should come here. जल्दी से जल्दी आ जाएं. सभी लोग बोलें जय हिंद. हम सब भारत माता के नाम पे तो आइए, देश के नाम पे तो आइए, सब लोग जुड़िए. हाँ जी. क्या बाकी लोग पिछली बार जैसे जुड़ने में दिक्कत आ रही थी, अभी सब ठीक ठाक है? किरण, गुड इवनिंग. किरण जी आ गई. और बाकी लोग मतलब हैं कहाँ आप लोग? पता नहीं सर क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे सब लोग. ओके, चलिए कोई नहीं. इंग्लिश बेसिक वोकेबलरी नंबर 2 पे जल्दी से आप लोग आ जाओ, फटाफट करते हैं इसको हम लोग. कम टू बेसिक वोकेबलरी नंबर 2. होप यू मस्ट हैव डन. कर लिया सबने? अब बेसिक वोकेबलरी सबको मिल गई ना? लवली, किरण एंड श्वेता, यू ऑल हैव गॉट आई थिंक. आर्म्स का मतलब वेपन, मतलब हथियार. ये हो जाएगा हमारे पास. एच दैट इज एम्यूनिशन. अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना, मतलब हमारे पास हो जाएगा ये. अरेस्ट माने गिरफ्तार करना, मतलब क्या होगा? अप्रीहेंड, ए इज राइट. आर्टिफिशियल इज अननेचुरल, आई इज करेक्ट. अशम्ड माने शर्मिंदा होना, एम्बेरस्ड होगा, बी इज राइट. अस्लीप, सोया हुआ, तो हमारे पास स्लीपिंग आएगा, जी इज राइट. असिस्ट, हेल्प होगा, डी इज राइट. एसोसिएटेड, संबंधित होना, यूनाइटेड, सी इज राइट. अटेम्प्ट का मतलब एफर्ट, प्रयास, ई करेक्ट है. एंड अटैचमेंट का मतलब क्या हो गया? लगाव, अफेक्शन, एफ इज राइट. वन टू नाइन. जल्दी से स्कोर बताइए क्या रहा, और जल्दी से आइए दूसरे मैचिंग कॉलम पे चलते हैं हम लोग. सेकेंड मैचिंग कॉलम जल्दी से आप लोग करिए.
चलिए देखते हैं हम लोग अब अवॉइड का इग्नोर, जी इज राइट। ऑसम, सुपर्ब, शानदार, एफ करेक्ट है। बैकअप का सपोर्ट, ए इज राइट। बैड टेम्पर्ड इज एंग्री, बी इज राइट। बैरियर का मतलब बाधा, सी ऑब्स्टिकल। बेयर माने सहना, टॉलरेट, डी इज राइट। बिहेव का मतलब कंडक्ट, ई इज राइट। ठीक है, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं, अगली बात पे आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक से कुछ क्वेश्चंस फटाफट करो आप। सर ओनली जी लिखा है और नहीं, मतलब समझा नहीं आपकी बात, किरण क्या कहना चाह रही हैं। शी इज डैश, डोंट डिस्टर्ब हर, शी इज asleep. It shows her strong dash to her mother, strong attachment. He learned English at the first attempt. And may I assist you? It is not natural, it is artificial. It is not natural, it is artificial. लवली 5 करेक्ट हो गए। चलिए, कर्सर से आप जब लिखते हैं तुरंत नहीं लिखता है वो। अभी मुझे पता चल जाएगा कि तुरंत लिखता है कि नहीं लिखता है। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का टॉपिक हम लोग कर रहे थे, आपको याद होगा, और हमने यहाँ तक सारी बातें कर ली थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 4-5 के आसपास तक हम इसे कर चुके हैं। ये आपको याद होगा, वन, नन, एनी, ईदर, नीदर, ईच, एवरी के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। ऑफ लग गया तो प्लूरल नाउन, लेकिन सिंगुलर वर्ब अभी भी रहेगा, है ना। ऐसे करके हमारे पास सारे एग्जांपल्स आ गए। कॉन्सेप्ट 5 हमारे पास आ चुका है। नाउ वी हैव गॉट द राइट ऑप्शन हियर। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, फटाफट देखिए। ये आया, क्वेश्चन आ गया, सही लाइन तो आ रही है। आपको यहाँ पे कुछ दिखा क्या, क्लू दिख रहा है कुछ आपको? एज वेल एज दिख गया मुझे। फिर यहाँ पे क्या दिख गया, अलॉन्ग विद दिख गया। यहाँ पे क्या दिख गया, एज वेल एज दिख गया। अपना काम कर सकते हैं आप इसके बाद। वो दिखा, ईच के बाद ऑफ दिख गया, और यहाँ भी ईच के बाद ऑफ दिख गया। बस इतने में अपना काम आराम से हो सकता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से कर लिया होगा। अब एक बार इनको देखते हैं। देख लेते हैं, द जनरल एज वेल एज हिज सोल्जर्स, यहाँ पे वर ना आके क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। वर गलत है। ठीक है, प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर्स, यहाँ पे आर ना हो करके यहाँ पे इज आएगा।
देयर इज मेनी प्रॉब्लम्स, यहाँ पे इज ना हो करके ये आर हो जाएगा। एंड राम एज वेल एज मोहन हैव के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। नहीं जी किरण, धीरे धीरे तो आ रहा है। आई एम द वन हु क्या होना चाहिए, वन के हिसाब से यहाँ पे एम ना आके इज आ जाएगा। आई एम द वन हु इज। ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स यहाँ पे हैव ना हो करके हैज आ जाएगा। ईच ऑफ द स्कॉलर्स बिलोंगिंग टू वेरियस कंट्रीज हैव के बदले यहाँ पे हैज आ जाएगा। ठीक है अभी, चलिए लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नथिंग बट और नन बट के बाद मैं लिखता हूँ नाउन कुछ भी हो। सिंगुलर वर्ब आता है। नथिंग बट या नन बट के बाद नाउन कुछ भी हो, सिंगुलर वर्ब आता है। नथिंग बट पेन्स हो चाहे वाटर हो, ठीक है, वाज आएगा, वर नहीं आएगा। नन बट चिल्ड्रन, वाज आएगा, वर नहीं आएगा। नथिंग बट पेन्स या वाटर वाज एंड नन बट चिल्ड्रन वाज। तो नथिंग बट पेन्स वाज और नन बट चिल्ड्रन वाज, मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पेन्स वाटर कुछ भी हो, सो दैट डजंट मैटर, सही है ये। वाज वर्ब के रूप में हमेशा वाज ही आएगा, मतलब सिंगुलर ही आएगा। ऑल करेक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, बात आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ देखिए ध्यान से कुछ चीजों को। सम, ऑल, ये वाला लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ। फिर ये वन थर्ड हो गया, वन क्वार्टर हो गया। टू हो गया तो टू के बाद थर्ड्स हो गया, थ्री हो गया तो फोर्थ्स हो गया, थ्री हो गया तो क्वार्टर्स हो गया। मतलब इनके बाद सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, और इनके बाद प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। ठीक है ना। इन सभी के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ये हमारे पास रहे। आगे देखते हैं हम लोग अब कुछ बातों को। ध्यान से देखो, यहाँ पे आगे हमारे पास सम। सम के बाद चेयर्स आएगा, चेयर नहीं आएगा क्योंकि काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल आएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे सम के बाद क्या आएगा, फर्नीचर आएगा। फर्नीचर्स कोई वर्ड नहीं होता है। तो ये तो हो गया सम के बाद के नाउन। अब आपको लगाना है वर्ब क्या होगा। तो नाउन प्लूरल है तो वर्ब यहाँ पे आएगा आर, इज नहीं आएगा। फर्नीचर सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ पे आएगा इज, आर नहीं आएगा। टू थर्ड्स ऑफ द चेयर, इज यहाँ पे आएगा, आर नहीं आएगा। टू थर्ड्स ऑफ द चेयर्स,
2/3 ऑफ द चेयर्स, यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, इज नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट 6 दिखा दो। आइए लवली, सीधी कॉन्सेप्ट नंबर 6। ठीक है, ये मजेदार बात है, यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे क्या हो सकता है। ऑल द गाइज आर, इज नहीं आएगा। ऑल द वाटर इज, आर नहीं आएगा। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, दोनों सही है या कोई एक सही है इनमें से? दोनों सही है या एक? ऑल पर्सन्स के लिए प्लूरल और थिंग्स के लिए सिंगुलर। ऑल अगर पर्सन्स के लिए होगा तो प्लूरल आएगा और थिंग्स के लिए होगा तो सिंगुलर आएगा। ऑल हैव गॉन, हैज नहीं आएगा। एंड ऑल हैव बीन वेस्टेड, सॉरी ऑल हैज बीन वेस्टेड, हैव नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। ऑल आर वेल, सभी लोग ठीक हैं। ऑल आर वेल में सभी लोग ठीक हैं, ऑल इज वेल में सब कुछ ठीक है, ये एक फर्क है। ऑल इज वेल सब कुछ, ऑल आर वेल सब लोग। किरण क्या डाउट है? ध्यान से इसको सुनिए, सुनिए, समझ में सब आएगा, ऐसा कुछ भी कठिन नहीं है। अगर आपने ऑल के बाद नाउन को देखा, जैसा कि शुरू के 2 एग्जाम्पल में दिया है, तो नाउन के अनुसार वर्ब आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ऑल अकेला आया तो ये प्रोनाउन हो जाता है। अब इस ऑल जो अकेला आया, नाउन आया नहीं तो प्रोनाउन हो गया। तो जब ये प्रोनाउन व्यक्तियों का अर्थ देगा तो प्लूरल माना जाएगा, और जब ये प्रोनाउन वस्तुओं को अर्थ देगा तो सिंगुलर माना जाएगा। अब ये अर्थ कैसे देगा, पता कैसे चलेगा? लास्ट के 2 एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, लास्ट के 2 एग्जाम्पल देखो। ऑल हैज और हैव गॉन, जाने वाला एक्शन पर्सन्स करते हैं। ऑल हैज और हैव बीन वेस्टेड, नष्ट होने का चीज जो भी होगा, नष्ट होने का जो सेंस आएगा वो वस्तु के लिए आएगा। मतलब लास्ट सेंटेंस में वस्तु का मतलब है और उसके पहले पर्सन्स का मतलब है। तो जब ऑल अकेला है और पर्सन्स के लिए आएगा तो प्लूरल हैव आएगा, वस्तु के लिए आएगा सिंगुलर तो ऑल हैज आएगा। अब बताइए, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? किरण क्लियर हुआ? चलिए
बात आगे बढ़ाते हैं। सिंपल सा फंडा एक यहाँ पे देख लो आप जल्दी से। मेनी के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। मेनी अ और एन के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, है ना। मेनी के बाद प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब है, और मेनी अ और एन के बाद सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब है। मेनी बॉयज यहाँ पे आएगा आर, इज नहीं आएगा। मेनी अ बॉय यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं आएगा। मेनी अ बॉय इज। मेनी बॉयज, मेनी अ बॉय। कुछ कंपाउंड नाउन्स हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं। एक का बोध हो तो सिंगुलर, ठीक है। दो का बोध हो तो प्लूरल, ऐसा चलता है। एक का बोध हो तो सिंगुलर और दो का बोध हो तो प्लूरल, वो देख लेना है। तांगा, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। धीमा किंतु लगातार, हैमर एंड सिकल। हथौड़ा और हंसिया या दरांती बोलते हैं। ब्रेड एंड बटर जीविका, और ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या हो गया? एक तो हो गया जीविका, और दूसरा ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या हो गया? नाश्ता, जो खाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। सेंटेंस को पढ़ के पता चलेगा कि सेंस एक का आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे भी ध्यान से देखो, बताओ क्या सेंस आ रहा है। हॉर्स एंड कैरेज इज या आर? हॉर्स एंड कैरेज इज या आर? तो हॉर्स एंड कैरेज इज, तांगा खड़ा है। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड, आर नहीं आएगा। ब्रेड एंड बटर यहाँ बिकता है, आर सोल्ड हियर, इज नहीं आएगा। यहाँ ब्रेड और बटर बिकता है, सो ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर। हाँ जी देखो, ब्रेड एंड बटर यहाँ बिकता है, ये जरूरी थोड़ी कि आपको ब्रेड बटर दोनों एक साथ खाना है, आपकी मर्जी, आप जो खाओ। है ना, आपका मन करे बटर खाने का बटर खाओ, मन करे केवल ब्रेड लेने का ब्रेड ले जाओ। ये बात यहाँ पे आई। तो जब ब्रेड बटर दो अलग अलग चीज हो गई, तो दो चीजें हो गई इसलिए प्लूरल आ गया। और सेकंड में ब्रेड बटर माय फेवरेट फूड है, दोनों को मिला के ये दो ब्रेड स्लाइस हो गए दो,
और बटन बीच में लगाया, दोनों सटा लिया, एक साथ हो गया। अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम पीरियड, मतलब कोई मात्रा है, यहाँ पे कोई दूरी है और टाइम पीरियड है, सबके बाद सिंगुलर वर्ब है। 4 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, आर नहीं आया। 4 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पे आर नहीं आएगा। 200 रुपीज, यहाँ पे वॉज होगा, वर नहीं आएगा। 200 रुपए वॉज अ लार्ज अमाउंट 50 years ago। 200 रुपए एक बड़ा अमाउंट था 50 साल पहले। ₹200 was a large amount 50 years ago। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें देखते हैं क्या है। देयर के बाद वर्ब प्लस हमारे पास आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चलता है, ये मामला ऐसे रहेगा हमेशा। तो अगर कोई आपसे पूछे देयर इज कि देयर आर, कोई सेंस नहीं बनता इसका। किरण, लवली, श्वेता, मैसेज आप करते रहिए। बड़ी मजेदार बात है कि मात्र 3 लोग हैं क्लास में, बाकी लोग हद है नहीं, सैटरडे मना रहे हैं लोग बात ऐसा। तो इज या आर, इसकी बात अब हो रही है। कोई आपसे पूछे कि इज आएगा कि आर आएगा, तो आप बिल्कुल नहीं बताना है कि इज और आर, क्योंकि डिपेंड्स की सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इज, सब्जेक्ट के अनुसार आर। अब बॉय है तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। मेनी स्टूडेंट्स है, आर आएगा, इज नहीं आएगा। अब प्राइस है तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। लवली जी, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यू आर यूजिंग हेडफोन और नॉट लवली। आप हेडफोन का इस्तेमाल कर रही हैं या नहीं लवली, बताइए। अच्छा, अब बताओ साउंड कैसा है, अभी साउंड कैसा आप बताइए। पहले और अब में साउंड में कुछ अंतर आया क्या? अब साउंड कैसा, आप ये बताओ। सेम है या कुछ अंतर आया? सही है, सही है तो अच्छी बात है, चलो। चलो जी, अब हम करते हैं पैसेज। पैसेज करने का तरीका क्या होता है? सर आप जोर से भी कहेंगे तो बोले ही आवाज आए, क्योंकि आप बोलते ही ऐसे हैं। अच्छा अच्छा मैं कह रहा हूँ कि अब आपके पास जो सेंटेंस आया, इसमें आप ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा
क्वेश्चंस और फिर उनके आंसर्स चूज करना होता है आपको। तो आपका पहला काम यहाँ होना चाहिए कि आप आराम से पहले केवल क्वेश्चंस देखिए। Which of the following best describes the other man? The wazir discovered the real owner of the horse. With the wazir's wisdom, the tall man was. वजीर के wisdom से tall man क्या हुआ? And people came to the wazir from all places because he was. This story proves that ये कहानी हमें बताती है कि, है ना, ऐसे करके। अब आप देखिए ध्यान से। पहला आपके पास ये सेंटेंस, आई मीन पहला क्वेश्चन, बट अब आपको क्वेश्चन का आइडिया लग गया कि कुछ टॉल मैन है वहाँ, कुछ घोड़े की बात हो रही है, उसके ओनरशिप की बात हो रही, वजीर है, बुद्धिमान है, बस इतना काफ़ी है, और घोड़े की बात है। अब आप आराम से इस पैसेज को पढ़िए। हाँ जी, हो गया। श्वेता, which of the following best describes the other man? So poorly dressed, short statured and loud voiced, क्योंकि one of the men was tall, very well dressed and soft spoken। तो दूसरा मैन उसका उल्टा होगा, टॉल का शॉर्ट होगा, अच्छे कपड़े का पोअरली ड्रेस्ड होगा, सॉफ्ट स्पोकन का लाउड वॉइस्ड होगा। सेकंड, द वजीर डिस्कवर्ड द रियल ओनर ऑफ द हॉर्स। वजीर ने डिस्कवर किया रियल ओनर ऑफ द हॉर्स को बाय अरेस्टिंग द अदर मैन फ्रॉम द अपीयरेंस एंड गुड मैनर्स ऑफ द टॉल मैन। ये भी सही लग रहा है। बाय पेशेंटली लिसनिंग टू द केस ऑफ थेफ्ट और बाय नोइंग होम द हॉर्स फॉलोड। ये ज्यादा सही लग रहा है।
किरण तिवारी कह रहे हैं उल्टा क्यों हुआ? किरण लिखा हुआ है one of the men was tall, very well dressed and soft spoken, the other was just the opposite. जब वहां लिखा ही है the other was just the opposite, तो हमसे पूछा कि other man कैसा था, तो अपोजिट ही तो आएगा. With the wazir's wisdom, the tall man was. वजीर के बुद्धिमानी से tall man क्या हुआ? Consoled, impressed, embarrassed और undecided. वजीर का wisdom से tall man was impressed. People came to the wazir from all places because he was very famous and old judge, an old wazir and a wise judge. लोग आते थे वजीर के पास सभी जगह से क्योंकि वो था एक फेमस जज, एक ओल्ड जज, एक ओल्ड वजीर या वाइज जज. क्या था वो? एक वाइज जज था. दिस स्टोरी प्रूव्स दैट, ये कहानी साबित करती है कि द कोर्ट सोल्जर्स वर वेरी स्मार्ट, द जज was quite old, the house was very clever and the judge was indeed quite intelligent. ये कहानी साबित करती है कि जज वास्तव में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था. अब बताइए 5 में 5 किसके आगे? 5 में 5. लवली मिश्रा गॉट 4. किरण, श्वेता, किरण गॉट 2. ध्यान रखिए रीडिंग सेक्शन का. व्हाट अबाउट श्वेता? कोई नहीं किरण, अभी अगले में इम्प्रूव हो जाएगा. ये पहला पहला था फोकस नहीं बन पा रहा था, ध्यान नहीं आ पा रहा था. अभी अगला करेंगे, स्कोर तुम्हारा अच्छा होगा, डोंट वरी. आ जाओ. अगला ये आपके पास आ चुका है. ध्यान से आप करिए जल्दी से. कोई नहीं किरण, पैसेज में वीक है तो पैसेज कर रहे हैं ना, स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूती आ जाएगी, डोंट वरी. द सेड प्राइज इज अवार्डेड.
once in 5 years, every year, once in 4 years, and once in 2 years. So the said prize is awarded 5 साल में एक बार, हर साल, 4 साल में एक बार, 2 साल में एक बार. तो क्या हो जाएगा? चले भाई, शुरू किया जाए. लग रहा है अभी आप लोगों ने पैसेज किया नहीं. क्यों? The said prize is awarded every year. Which is the prize that is referred to in the passage? नोबेल प्राइज, मैग्सेसे अवार्ड, पुलित्जर प्राइज और बुकर प्राइज. क्या हो जाएगा? नोबेल प्राइज. ठीक है, पढ़ के ही लग रहा साफ साफ. एक तो स्वीडन की बात यहाँ पे हो गई. स्वीडिश ट्रस्टी थे ना जो नोबेल प्राइज को शुरू किए, उन्हीं के उस पे चलता है. नंबर ऑफ प्राइजेस इन द फील्ड ऑफ साइंस. विज्ञान के क्षेत्र में कितने प्राइज? रियल माने एरिया होता है. फिजिक्स, केमिकल डिस्कवरी मतलब केमिस्ट्री, मेडिकल डिस्कवरी मतलब मेडिसिन में, लिटरेचर में, और ब्रदरहुड मतलब शांति के लिए. तो साइंस के फील्ड कितने हैं? 3 हैं. ऑप्शन सी इज राइट. टोटल एनुअल प्राइज मनी अमाउंट टू 8,000, 17,50,000, 3,50,000, 40,000. 8 into 5. लवली. पूछा जा रहा है टोटल एनुअल प्राइज मनी अमाउंट टू. प्राइज मनी, ये ध्यान से देखो. he left the bulk of his fortune amounting to about इतना पूरा फॉर्चून था. लेकिन यहाँ पे एनुअल प्राइस जितना दिया जा रहा है वो. तो अब क्या हो गया? द इंटरेस्ट शैल बी डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. नाउ अमाउंट टू अबाउट 8,000 ईच. 8,000 ईच इंटू 5 मतलब 40,000. अब बात समझ में आई? आ जाओ. इस पे आइए. प्राइज इज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन. आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए इन केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिक्स एंड ऑल ऑफ अबव. किसमें है? प्राइज दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए. किसमें? फिजिक्स में, लिटरेचर में, केमिस्ट्री में, किसमें?
Prize is awarded for outstanding work in literature. B is right. अब क्या स्कोर रहा? 5 में क्या रहा स्कोर? लवली, किरण, श्वेता। लवली और किरण तो मैसेज दे रही, श्वेता एकदम शांत है, उन्हें कोई मतलब नहीं। आई विल नॉट सेंड एनी मैसेज, श्वेता का यही मानना है। जितने ज्यादा करेंगे तो और इम्प्रूव होगा। इस बार 3 आ गया लवली का, किरण के आगे 3। चलो फिर एक और कर लेते हैं इसी बात पे, जब इतनी बात हो ही गई तो। नहीं, आई, इसमें और अच्छे नंबर आ जाएंगे, आई एम श्योर। एक और पैसेज करते हैं। एग्जाम बहुत जल्दी है, कैसे प्रैक्टिस होगा? अच्छा जी लवली, कब है एग्जाम? डेट आ गया एग्जाम का, है आपको पता? ठीक है, पैसेज आने के चांसेस पूरे रहेंगे, इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। अब किरण कह रही नवंबर के बाद होगा, लवली मिश्रा कह रही कि अक्टूबर लास्ट वीक तक मे बी। तो जब तक मे बी का चक्कर है तब तक अपनी तैयारी को चलाते रहिए। श्वेता, पैसेजेस अगर आते हैं तो 4, 3, 4, 5 लगभग क्वेश्चन एक पैसेज के ऊपर होता है। एक क्वेश्चन तो नहीं होता है ना, 3, 4, 5 क्वेश्चन लगभग पैसेज के ऊपर एक हो जाएंगे आपके पास। किरण का आंसर आ चुका है। चलें आगे बढ़ जाएं, फटाफट आंसर आप लोग इतने तेजी से दे रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5. चलें अब. द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज व्हेल. ठीक है. वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर कुकिंग. ठीक है. द डैश ऑफ फिश यील्ड्स नरिशिंग ऑयल. द लीवर. बिल्कुल सही है. द थिक प्रोटेक्टिव covering of fat on a whale is called a blubber. C. And dash are made from. लास्ट लाइन बिल्कुल दिया हुआ है. soaps are made from. इसमें हो सकता है आपने परफ्यूम कर दिया होगा. Perfumes may be made from the oils of certain flowers. Soaps are made from vegetable and animal products and the oils of certain flowers. अब बताइए क्या रहा स्कोर. किरण तिवारी जी डिस्कनेक्ट हो गए थे, कोई बात नहीं. यहाँ तक कोई डाउट? डिस्कनेक्ट हो गए सर. 3 आ गया बट 5 स्कोर कर सकते थे अगर बना दे तो कोई बात नहीं. लवली के कितने आ गए? 5 है. 5 आ गए लवली पूरे. श्वेता आपका क्या रहा स्कोर? चलिए तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं. उम्मीद करता हूँ आपको सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का टॉपिक क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन वहां से अक्सर बन जाते हैं. हमने आपको 3 पैसेजेस आज करा दिए. ठीक है. बस ये हो रहा है कि एग्जाम होगा. जब होगा पता चल जाएगा. डोंट वरी. तब भी आप ये लगाइए कि 2-2.5 महीना तो लग ही जाता है. बट जल्दी होगा क्योंकि चुनाव आने वाला है तो चुनाव के पहले सारा एग्जाम करा लेंगे. है ना ये चीज़. चलिए फिर बाकी चर्चा जारी रखेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक अपना ध्यान रखिए. खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए सभी लोग. और सबके चेहरे पे बिल्कुल बढ़िया मुस्कान हमेशा रहे. संतुष्ट रहें, खुश रहें.
ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।